हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं संपूर्ण संविधान। पूरा हम संविधान एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरा संविधान हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हमें एक लाइन को 2 बार पढ़ने वाले हैं ताकि आपको समझने और सुनने में आसानी हो और याद भी जल्दी हो सके। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं और आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं आज के पहले पॉइंट के साथ। तो ये रहा हमारा आज का पहला पॉइंट। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है, जो 1787 में संविधान का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था M.N. राव द्वारा 1934 में। M.N. राव द्वारा 1934 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसको लाया किसने था? पैथिक लॉरेंस ने लाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य कारण था। कैबिनेट मिशन मुख्य कारण क्या था भारत आने का? संविधान सभा का निर्माण करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। संविधान सभा का निर्माण करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? संविधान मिशन के तहत संविधान में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? तो 389 सीटें थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटों से देसी रियासतों से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। संविधान सभा में SC/ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में SC/ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो SC की 26 थी, ST की 33 थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को दोस्तों 208 सीटें प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299 सदस्य रह गए थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। स्वतंत्रता पश्चात में देशी रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद में देशी रियासतें थी 562। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था।
संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसमें सदस्य कितने थे? 207 सदस्य थे, जो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। 207 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। वी.एन. राव इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था वी.एन. राव ने, वेनेगल नरसिंह राव ने। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वेनेगल नरसिंह राव ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का अगला पॉइंट। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले क्या लाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया प्रस्तावना। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उस समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का अगला पॉइंट। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने कहा।
प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 19 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा है? प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा है? K.M. मुंशी ने कहा है। K.M. मुंशी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। B.R. अम्बेडकर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। भारत की संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7। संविधान के प्रारूप पर बहस चली थी 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर बहस चली थी 114 दिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. शरमुखम शेट्टी थे। R.K. शरमुखम शेट्टी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य कितने थे? 15 थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। प्रांतीय संविधान समिति में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे। J.B. कृपलानी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 11। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11। कुल अवधि कितनी थी? 165 दिन। कुल अवधि कितनी थी? 165 दिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा की अंतरिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950, जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को वंदे मातरम स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण राजदा हैं, जिन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन हैं? प्रेम बिहारी नारायण राजदा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान को मूल प्रति को चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393 में। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 393 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। भारतीय संविधान का प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान का प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है भारत राष्ट्र का प्रधान है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत राष्ट्र का प्रधान है, भारत निर्वाचित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी थोड़ा कठोर है थोड़ा लचीला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है। किसने कहा है अर्धसंघीय संविधान? किसने कहा है? के.सी. व्हीयर ने। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? के.सी. व्हीयर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूची भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, अनुसूची 8 थी और भाग 22 थे। अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूचियाँ 8 थी, भागों की संख्या 22 थी। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 495 से अधिक। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 495 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। वर्तमान में संविधान में कुल भाग हैं 25। वर्तमान में संविधान में कुल भाग हैं 25। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची भाषाओं में कुल कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। शुरुआत में कितनी थी? 14 भाषा थी।
वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं, पहले 14 भाषा थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं बीजी खेर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते पेंशन के बारे में। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधित है 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और केंद्र संबंधित है। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान से। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल के संविधान प्रावधान से। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ 15 फरवरी 1985 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। संविधान देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 अध्याय 4 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्रमशः है निर्वाचन और आपात आबंध। यानी संविधान के भाग 15वें में निर्वाचन है, 18वें में आपात आबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया गया अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में नामों का परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं फजल अली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1956 में किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। असम राज्य का गठन किया गया 1956 में। असम राज्य का गठन किया गया 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 में। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 में। गोवा 25वां राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में 56वां संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला 69वें संविधान संशोधन 1991 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर और उत्तराखंड की 9 नवंबर, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया था कनाडा से। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया था कनाडा से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ रूस से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मूल मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचित प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचित प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी से। भारत में आपातकालीन लिया गया है जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368। संसद में संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है 368 में। और भाग पूछा जाए तो भाग 20 में। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में। वर्तमान में राज्य, संघ एवं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में 61, 100, 52 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समवर्ती सूची में विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान है केंद्र एवं राज्यों दोनों द्वारा। वन और पर्यावरण विषय हैं समवर्ती सूची के। वन और पर्यावरण विषय हैं समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र विषय हैं समवर्ती सूची के। शिक्षा समाचार पत्र हैं समवर्ती सूची के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिक्षा को राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था राज्य सूची में आते हैं।
पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था। विषय है राज्य सूची।